किया कि सरकार यह आस्तिक मुनि किसके पुत्र थे, और इन्होंने आकर के आह्वान किया तो मैंने सर्प यज्ञ बंद किया। आखिर इनके सर्प यज्ञ के क्षेत्र में आने का कारण क्या था? यज्ञ में सर्पों की इन्होंने रक्षा आखिर क्यों की? इनके सर्पों की रक्षा करने का उद्देश्य क्या था? आप कृपा करके बताएं। तो वेद व्यास ने ऋषि आस्तिक के चरित्र को सुनाया। इस चरित्र को श्रवण करने से सर्पों का भय नष्ट हो जाता है। अद्भुत चरित्र है यह। श्री वेद व्यास जी महाराज प्रथम उपाख्यान सुनाते हैं। जरत्कार मुनिश्याम तो न चकार गृहाश्रमम् त्रेन दृष्ट्वा वने गर्ते लंबमाना स्वपूर्वजा। बोले प्राचीन काल में जरत्कारु नाम के संत स्वभाव वाले बड़े ब्रह्मनिष्ठ संत ऋषि थे। एक बार वो वन में भ्रमण करने के लिए गए तो जंगल में गड्ढे के अंदर, एक विशाल गड्ढे के अंदर अपने पितरों को लटका हुआ देखा। जरत्कारों ने वन में अपने पितरों को देखा। घर में, हमारे जीवन में यदि हमारे कुलदेवी देवता और पितर असंतुष्ट हो जाएं तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे पितृ प्रसन्न हो, हम ऐसा प्रयास करें। और पितरों की प्रसन्नता हमारे श्रद्धा पर निर्भर करती है। श्राद्ध क्या? बोले श्रद्धा के द्वारा समर्पित की गई जो क्रिया है उसी का तो नाम है श्राद्ध। लोग आजकल अपनी बुद्धि लगाते थे, बोले मरा घोड़ा कहीं घास खाता है क्या? तर्क दूंगा, ये कथा कर लो फिर बताऊंगा आपको इस विषय पर भी। महाराज जरत्कारु ने जब अपने पितरों को गड्ढे में जब लटकते हुए देखा तो हृदय विदीर्ण हो गया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया अपने पितरों को। पिताजी, हे पितृदेव, मैं इतना भजन करता हूं, प्रत्येक वर्ष जब पितृपक्ष आता है तो मैं तर्पण करता हूं, आपके निमित्त पिंडदान करता हूं, ब्राह्मणों को यथेष्ट दान प्रदान करता हूं, फिर भी आपकी ऐसी दुर्गति क्यों? तो पितरों ने कहा, पूर्वजों ने कहा जरत्कारों से, मेरा एक आग्रह स्वीकार करो। बोले क्या? बोले आप विवाह कर लो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप विवाह कर ले। बोले आप विवाह करेंगे तो इससे हम इस कष्ट से छूट करके स्वर्ग को चले जाएंगे। जो कष्ट हमें मिल रहा है, आपके विवाह करने मात्र से हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। जरत्कारु भजनानंदी थे, भजन साधना में रहते। तो जरत्कारु ने सोचा कि पितर हमें फंसाए जा रहे हैं, भजन करना है, विवाह एक बार हो जाए तो पत्नी बच्चों में उलझे रह जाएंगे, भजन साधना सब छूट जाएगी। तो जरत्कारु ने कहा, ठीक है, मैं आपके कल्याण के निमित्त विवाह तो करूंगा, लेकिन जिस दिन मुझे मेरे नाम की कन्या मिल जाएगी, जो मेरा नाम है उसी नाम की कन्या जिस दिन मिलेगी उस दिन विवाह करूंगा। अब इनके नाम की कन्या कहां मिले? जरत्कारु नाम की कन्या कौन मिले? बोले जिस दिन वो कन्या मिलेगी तो गृहस्थी बसाऊंगा। उसी काल में सर्पों की माता ने सर्पों को शाप दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं किसी कारण से। वो कारण भी बताऊंगा आपको। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां, उसमें से 2 पत्नी है कद्रु और विनिता जी। 2 पत्नी कद्रु और विनिता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया और विनिता ने गरुड़ को जन्म दिया। गरुड़ की मां कौन है? विनिता। और सर्पों की मां है कद्रु। ये पौराणिक कथाएं महाराज एकदम सत्य हैं। इस पर कभी भी किंचित हमारे मन में यह भाव न प्रकट हो कि यह मनगढ़ंत कहानियां हैं। लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, मन से कैसे सृष्टि हो सकती है? सृष्टि तो मैथुनी क्रिया के द्वारा ही संभव है। जब विकार मन में प्रकट होता है तब जो है संतान प्रकट होते हैं। ये कैसे संभव है? देखो, आपको मैं निवेदन करूं, आप जब 10-5 दिन स्नान न करो, शरीर में गंदगी बढ़ जाए तो शरीर में एक जीव प्रकट हो जाता है और हमको खाता है। क्या बोलते हो उस जीव को? हाँ, जोर से, हाँ देखो जी, वो जीव हमें खाता है। बालों को बढ़िया से न धुलो, साफ सफाई ने रखो तो बालों में भी जुएं पैदा हो जाते हैं। ए भाई, ये कैसे पैदा हो गए? ये चीलड़ और ये जुएं हमारे शरीर में कैसे पैदा हुए? ये कौन सी मैथुनी क्रिया हुई? तो हमारी बुद्धि अध्यात्म की उन गहराइयों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए इन चीजों पर हम कम विश्वास करते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो साधक हैं, उनको पता है अध्यात्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। अध्यात्म का जो विज्ञान है वो वर्तमान के विज्ञान से बहुत आगे। वर्तमान का जो विज्ञान है उस पर रिसर्च किया जा रहा है। जब रिसर्च करते हैं तो प्रतिष्ठापित करते कि ये फलाना बात सत्य है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने रिसर्च नहीं, सर्च किया। सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ जी की मां विनिता। एक दिन विनिता ने, कद्रु ने विनिता से पूछा, सर्पों की माता ने गरुड़ की मां विनिता से पूछा कि सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिए। विनिता बोली वो सफेद है। कद्रु ने कहा कि नहीं, वो काले ही है। वो जो सूर्य के रथ के घोड़े वो काले हैं। अब दोनों में शर्त हो गई, लग गई। तो शर्त यह लगी कि जो हारेगा वो दासी बनेगा, जो हारेगी वो दासी बनेगी। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्र अर्थात अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम सूर्य के जो रथ के घोड़े हैं उसमें लिपट जाओ। तो काले काले सर्प जाकर के लिपट गए। बोले काले होकर के तुम लिपटोगे सर्प तो वो जो घोड़ा है वो काला काला दिखेगा, मैं जीत जाऊंगी। उसमें से कुछ सर्पों ने असहमति प्रकट कर दी। बोले मां, आप हमारी विमाता को दासी बनाने के लिए ऐसा झूठे कार्य हमसे कराएंगी, हमारी इसमें सहमति नहीं है, हम नहीं जाकर के उनमें लिपटेंगे। क्योंकि ऐसा करने से गरुड़ की माता जी विनिता को आप दासी बना करके उनको यातनाएं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विनिता को आवेश आ गया, मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते। उन्होंने उनको साप दे दिया, उन सर्पों को जो जाकर के नहीं लिपटे, और वो जल करके भस्म होने लगे। कुछ सर्पों जो है जाकर के लिपट गए। विनिता ने देखा तो घोड़ा कालिया दिखाई दिया और इस कारण से विनिता को दासी बनना पड़ा। दासी ने संकेत किया, कद्रु विनत ही दीन दुख तुम ही कौशला देव, भारत भरत बंद गृह से ही लखन राम के लिए। जब पता चला श्री गरुड़ जी को कि मेरी मां दासी बन गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कद्री से कहा कि मेरी मां का दासत्व कैसे दूर हो? तो कद्रू ने कहा आपकी मां का दासत्व नष्ट होगा, इसके लिए आपको हमारे पुत्रों को अमृत लाके प्रदान करना पड़ेगा। आप मेरे पुत्रों को अमृत प्रदान करें तो आपकी मां को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने देवताओं से युद्ध करके कद्रू को अमृत ला करके दिया। तो गरुड़ जी की मां को, विनिता को कद्रू ने दासत्व से मुक्त कर दिया। लेकिन सर्प स्नान करके जब आए तब तक इंद्र आए और उस अमृत को चुरा करके ले गए। चुरा के नहीं ले जाते तो सर्प अमर हो जाते। महाराज जब सर्प आए तो जहां कलश रखा था वहां पर कुशे दिखे। कुश समझते हो ना, कुशा, कुशे रखे थे। महाराज सर्पों को ने उनको ज्ञात तो था नहीं, कुशा को ही अमृत समझ करके चाटने लगे और कुशे में बहुत धार होती है।
गुस्से में बहुत धार होती है। तो सर्पों की जिह्वा दो भाग में बट गए। तो आज भी सर्पों के जो जिह्वा हैं वो दो भाग में हैं। प्यार से बोलिए जय माता दी। कैसी प्यारी कथा है। हमारे झाजी अगर श्रीमद देवी भागवत श्रवण करने के लिए उद्यत न होते तो ऐसी दिव्य दिव्य कथाएं कहां श्रवण करने को मिलते। सर्पों की जिह्वा का दो भाग हो गया। तो कद्रू ने जो साप दिया था जिन सर्पों को, तो वही सर्प जन्मेजय के यज्ञ में जलकर के भस्म होने लगे। सर्प सत्र में जले थे। भयभीत सर्प ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ वासुकी नाग की बहन जरत्कारु का विवाह कर दो। अब ध्यान से श्रवण करिए। जब सर्प यज्ञ हुआ तो सारे सर्प भयभीत होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नागों में श्रेष्ठ नाग हैं जिनका नाम है वासुकी और उनकी बहन का नाम है जरत्कारु। बोले उनका विवाह आप आस्तिक के साथ कर दो तो वही आस्तिक आप सबकी रक्षा करेंगे। वासुकी नाम के नाग ने अपनी बहन को जरत्कारु को समर्पित कर दिया। जरत्कारु ऋषि ने शर्त रखी कि वह कभी मेरा यदि अप्रिय करेगी तो मैं इनका त्याग कर दूंगा। एक दिन मुनि शयन कर रहे थे, कहा मुझे जगाना नहीं, शाम हो गया, सोते रह गए। उनकी धर्म पत्नी ने अर्थात वासुकी की बहन ने जगाने की चेष्टा की तो जरत्कारु को आवेश आ गया। चूंकि उन्होंने तो पितरों की मोक्ष के लिए विवाह किया, पितरों की मुक्ति हो इसलिए विवाह किया। तो शर्त ऐसी रखी थी, भजन के समय साधना के समय सो रहे थे। उनकी पत्नी ने सोचा साधना छूट जाएगी, पति की क्या करे, जगाया। आवेश आ गया जरत्कारु को और महाराज अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। वासुकी के पास उनकी पत्नी गई। महाराज उसी जरत्कारु से वासुकी की बहन के गर्भ से एक ऋषि प्रकट हुए। जब वो गई, गर्भवती थी वो, उसी समय उनके गर्भ से एक बालक प्रकट हुए और उस बालक का नाम रखा आस्तिक। उस बालक का क्या नाम रखा? आस्तिक। और उसी आस्तिक ने करने के लिए सर्प यज्ञ में जाकर के जन्मेजय से प्रार्थना करके उस सर्प यज्ञ को बंद कराया। और तब से सर्पों ने कहा जो भी आपका नाम लेंगे नित्य हम और हमारी प्रजाति कभी भी उस जीव की हानि नहीं करेंगे। जो आस्तिक का नाम लेते हैं उनको ये सर्प हानि नहीं पहुंचाते। महाराज व्यास जी कहते हैं आपने महाभारत का श्रवण किया है, दान धर्म किया है, आपके पिता को अभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अब आप भक्ति भाव से युक्त होकर के इस देवी भागवत को श्रवण करो और एक विशाल भगवती के मंदिर का निर्माण करवाओ। महाराज विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जन्मेजय ने। देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई जो भवसागर से पार उतारने वाला है, अलौकिक रसों से युक्त है। इसे सुनकर के माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। कथा प्रारंभ हुआ तो कथा प्रारंभ होने पर प्रश्न किया वेदव्यास जी से, सरकार उस माँ की